हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे? वेलकम टू अन अकेडमी। राइट। उम्मीद करता हूँ क्लासेस आपकी अच्छी जा रही होंगी सारी और आपका हेल्थ अच्छा होगा। तो जैसा कि हम चल रहे थे, हम लेबलिंग पढ़ रहे थे सर्वेइंग में। ठीक है, मैं अभिषेक भारती सर आपका लेबलिंग करा रहा हूँ अभी सर्वे चैप्टर में। ठीक है, आपकी बाकी फैकल्टीज़ भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले रही हैं जो आप कंटिन्यूसली देख सकते हो अपने इस चैनल पे। राइट। तो लेवलिंग में हमने टैक्योमेट्रिक लेवलिंग का पहला मॉड्यूल देख लिया था, है ना। अब हम दूसरा पार्ट मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, वी आर मूविंग टू सेकेंड लेक्चर। दूसरा पार्ट है टैक्योमेट्रिक लेवलिंग का, जो कि मेरा पूरा सर्वे का 14वां लेक्चर है, 14th लेक्चर है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सके और इस टैक्योमेट्रिक लेवलिंग को पूरा कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो टैक्योमेट्रिक लेवलिंग, तो हमने टैक्योमेट्रिक लेवलिंग में एंगल ऑफ एलिवेशन में पहला केस देख लिया था। ठीक है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन में पहला केस देख लिया था जब हमने स्टाफ को क्या रखा था, वर्टिकल रखा था। ठीक है, जो सीधे सेकंड पे आए हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहला पढ़ लोगे, क्योंकि बिना पहला के सेकंड समझ में नहीं आएगा। तो अब अगला हम एंगल ऑफ एलिवेशन बात कर रहे हैं, जहां पे स्टाफ को हम नॉर्मल रखें। क्या रखें? स्टाफ केप्ट नॉर्मल। तो आपको मैंने बोला है नॉर्मल का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट। यस और नो, बोला है कि नहीं बोला? ठीक है, तो अब देखो, मानो ये तुम्हारा ग्राउंड सरफेस है और ग्राउंड सरफेस पे आपने स्टाफ रखना है, बट कैसे रखना है कि वो लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ट्राइपॉड स्टैंड सेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से 3 रे निकाल रहे हैं एक एंगल पे। ठीक है, तो आपको हमने बोला है कि हमेशा हमेशा जो तुम एंगल दोगे, हमेशा जो तुम एंगल दोगे वो जो सेंटर लाइन है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग दोगे, जिसको हम कॉलिमेशन लाइन भी बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में जो तुम्हारा एंगल बना रहा है कॉलिमेशन लाइन, उसको हम बोल रहे हैं थीटा। ठीक है बेटा, सो सी हियर, आपको मैंने बताया था कि जब स्टाफ रखोगे तो ऐसे रखोगे कि आपका जो सेंटर लाइन उससे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये बात मैंने आपसे डिस्कस की है। और ये कैसे प्लेस करोगे ये भी आपको बताया है, इस तरीके से कि आपका वर्टिकल से एंगल थीटा दिखे, जो थीटा आपका सेंटर लाइन का दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये चीज मैंने प्रूव भी किया आपको। ठीक है, तो अब इस केस में, एलिवेशन के केस में, कोई भी हमको आपको लेवलिंग कर रहे हो तो आप रेड्यूस लेवल निकालने का करो किसी पॉइंट का, तो लेवलिंग करने से पहले हमको चाहिए बेंचमार्क, और बेंचमार्क पे हम रखेंगे एक स्टाफ। इस स्टाफ पे हम लेंगे बैक साइड, इस स्टाफ पे लेंगे हम बैक साइड। ठीक है, बात समझे? बात समझ में आया? तो अब डेटम भी आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर ये बेंचमार्क का आरएल कहां से आपको दिखा रहे हो आप। डेटम भी आप देख लो, तो डेटम से बेंचमार्क का हाइट, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आरएल एट बेंचमार्क। बात समझे कि नहीं समझे? इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आरएल एट बेंचमार्क। ठीक है, तो अब यहां से समझो, अब यहां से समझो, इसी को हम बोल रहे हैं आरएल एट बेंचमार्क। तो हम क्या बोल रहे हैं, स्टाफ केप्ट नॉर्मल। क्या बोल रहे हैं? स्टाफ केप्ट नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब आपको क्लियर है, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट। और जो इंटरसेप्ट आ रहा है उसके लिए हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, S1, S2 और S3। ठीक है, तो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो गया, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो गया, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो गया, देखो तो
स्टाफ इंटरसेप्ट, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? स्टाफ इंटरसेप्ट इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एस बोल रहे हैं। और एस क्या हो गया? S1 माइनस S3 हो गया, हाँ या ना? S1 माइनस S3 हो गया। तो कोई मेरे को बता सकता है, कोई मेरे को बता सकता है कि लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट जो कि सेंटर लाइन का लेंथ है, जो सेंटर लाइन का लेंथ है, जो S2 स्टाफ वैल्यू दे रहा है, स्टाफ पे रीडिंग दे रहा है, S2 रीडिंग दे रहा है स्टाफ पे, तो कोई बता सकता है ये जो सेंटर लाइन है इसका लेंथ कितना होगा? बताओ, ये जो सेंटर लाइन है इसका लेंथ कितना होगा? बताओ, ये जो सेंटर लाइन है इसका लेंथ कितना होगा? KS प्लस C, वेरी गुड। ये जो सेंटर लाइन इसका लेंथ क्या होगा? KS प्लस C। ये बात समझ में आया? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो अब यहां से ये जो तुम सेंटर लाइन लाए, ये जो लेंथ लाए, वो इंस्ट्रूमेंट से S2 का लेंथ है। तो जब हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे, जब हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, जब हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो क्या आएगा? देखो देखो क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? देखो आपका ये ट्रायंगल है जहां पे आपको थीटा दिख रहा है, ये लेंथ है L, तो हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? L cos थीटा, और वर्टिकल क्या हो गया? L sin थीटा, होगा ना? तो पहले हॉरिजॉन्टल लिख दे रहे L cos थीटा, और वर्टिकल क्या लिख दे रहे S2 तक? L sin थीटा। इसी को हम अपने सारे इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं? V बोल रहे हैं। अब आपको डिस्टेंस चाहिए, कहां से? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप से पॉइंट A का, ये आपको डिस्टेंस चाहिए, ये है डिस्टेंस D, ठीक है। तो कोई बताएगा कि जो आप L cos थीटा निकाले हो वो क्या D के बराबर है, D से बड़ा है या D से छोटा है? इक्वल टू D, मोर देन D और ग्रेटर देन D? बताओ, जो L cos थीटा तुम निकाले हो वो D से बड़ा है, D से छोटा है या D के बराबर है? साफ दिख रहा है, D से छोटा है। मतलब हमको एक एडिशनल दूरी चाहिए, हमको एक एडिशनल दूरी चाहिए। तो अब ये एडिशनल दूरी कैसे निकालें? तो देखो देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो आपके पास A से S2, ये जो A पॉइंट है, इससे लेके S2 जो पॉइंट है, यही लेंथ आपको क्या देगा? S2 का वैल्यू, यस और नो? अब हमको क्या पता है कि एंगल जो स्टाफ बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल वो क्या है? थीटा। इसको दिखा दिए थीटा। तो अब अगर इसका कंपोनेंट लोगे तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा S2 cos थीटा और सामने वाला हो जाएगा S2 sin थीटा। बात समझे कि नहीं समझे? यस। तो यहां से आपका जो हॉरिजॉन्टल हम एक्स्ट्रा लेंगे वो क्या हो गया? S2 sin थीटा, यस और नो? ये जो हॉरिजॉन्टल आपका लेंथ दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? S2 sin थीटा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम डिस्टेंस RL सब बता सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके आते हैं। ये चीज़ क्लियर है तो बोलो फिर आगे बढ़े, ये चीज़ क्लियर है तो बोलो फिर आगे बढ़े। तो सबसे पहला जो चीज़ हमने निकाला वो क्या निकाला? वो निकाला L। तो L आपने क्या लिखा? KS प्लस C। इसमें कोई डाउट किसी को? L आपने क्या लिखा? KS प्लस C लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने निकाला D। तो D क्या लिखा आपने? L cos थीटा प्लस S2 sin थीटा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये जो D हम निकाल रहे हैं
जो कि हम बोल रहे हैं L cos थीटा प्लस S2 साइन थीटा। क्या डी में किसी को कोई प्रॉब्लम है? S2 साइन थीटा ही क्यों होगा? देखो ये स्टाफ, देखो ये स्टाफ, जहां पे हमको सिर्फ ये लेंथ दिख रहा है, देखो हम डार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी का प्रोजेक्शन जब हम हॉरिजॉन्टल में लेंगे तो मेरे को S2 साइन थीटा देगा, क्योंकि थीटा हम वर्टिकल से ले रहे हैं, और जो वर्टिकल लेंथ होगा वो हो जाएगा S2 cos थीटा। ठीक है बात, हाँ या ना? मतलब जो ए से तुम ये वर्टिकल हाइट बता रहे हो, यही क्या है? S2 cos थीटा। ये बात समझ में आया सबको, हाँ या ना? तो अब डी आपने निकाल दिया, वी हमने बोला L साइन थीटा, वी हमने बोला L साइन थीटा। अगर वी आपका L साइन थीटा हो गया तो उसको अभी एज इट इज रन दे रहे, कोई ज़रूरत नहीं आपको के एस प्लस सी सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला लेंदी करने का, कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अब यहां से आपको बताना है आर एल ऑफ ए। आपने डी बता दिया, डिस्टेंस बता दिया, ठीक है। अब हमको बताना है आर एल ऑफ ए। तो कोई बताएगा आर एल ऑफ ए कैसे लिखे? हमेशा देखो, तरीका आपको एकदम सिखाए हुए है, तरीका में कोई प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए आपको, तरीका आपको एकदम बताए हुए है, उसमें तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए आपको। तो यहां से बेंचमार्क पॉइंट का लाइन लेके आओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपका आर एल एट बेंचमार्क दिखा दिए, है ना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बेंचमार्क पॉइंट तक, ये क्या हो जाएगा? आपका बैक साइड हो जाएगा। वी हम ऐड कर देंगे तो S2 तक पहुंच जाएंगे। अब S2 से वर्टिकली डाउनवर्ड आना है ए तक, तो वर्टिकली डाउनवर्ड आना है तो क्या माइनस करना पड़ेगा? मतलब क्या वो वर्टिकली डाउनवर्ड वैल्यू कितनी होगी? आपका S2 से ए पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड आना है तो वो कितना अमाउंट है? S2 है या S2 cos थीटा है? बताओ, वो S2 है या S2 cos थीटा? देखो डायग्राम ढंग से, वो S2 है या S2 cos थीटा है? यस। हम क्या बोल रहे हैं, हमको डेटम से ए पे आना है, तो जो पता है उसी के अनुसार आओगे ना। तो डेटम से पहले बेंचमार्क पे गए, बेंचमार्क से आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे गए, हॉरिजॉन्टल से आपने वी ऐड किया। अब एस वी के बाद ऐड करने के बाद आप S2 पॉइंट पे पहुंचे हुए हो। अब यहां से हमको ए पे वर्टिकली डाउनवर्ड आना है, तो जब वहां से हमको ए पे वर्टिकली डाउनवर्ड आना है तो क्या माइनस करेंगे? S2 माइनस करें या S2 cos थीटा माइनस करें? यस, S2 cos थीटा माइनस करेंगे। बात समझ में आए कि नहीं? तो आर एल ऑफ ए क्या लिखे हम? आर एल एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस वी, और इसमें माइनस क्या कर, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं, कम कर रहे हैं आर एल, माइनस S2 cos थीटा। और अगर क्वेश्चन में करेक्शन करने बोल रहा है तो प्लस करेक्शन, ठीक है। तो ये आपका निकल गया आर एल एट ए, ये आपका निकल गया आर एल एट ए। बात समझे कि नहीं समझे? तो कोई डाउट इसमें पूछ लो, एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई डाउट पूछ लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई डाउट अगर आपको आ रहा है प्लीज पूछ लो। देखो, हम चाहते तो वी को के एस प्लस सी इंटू साइन थीटा करके भी बना सकते हैं, उसमें गलती नहीं है, बट कोई मतलब नहीं उसको करने का, क्योंकि एल का वैल्यू हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, ठीक है। तो कोई डाउट अगर इसमें है तो पूछो, कोई डाउट अगर इसमें है तो पूछो। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है ये? यस, चलो बढ़िया बढ़िया। अगला देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। Depression means you are looking vertically downward. Okay, that is negative. You are looking vertically downward. Let me change the colors because it's not coming good. Okay, this is already there, so we can take this part. Okay, done. Right. So
वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हम वर्टिकली नीचे की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो अगेन इसमें दो केस है, पहला है स्टाफ केप्ट वर्टिकल। मैंने वर्टिकल का मतलब आपको बहुत क्लियर किया हुआ है। वर्टिकल का मतलब है परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ठीक है। वर्टिकल का क्या मतलब हो रहा है आपका, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ठीक है। तो अब समझो यहां पे आप डिप्रेशन देख रहे हो मतलब नीचे देख रहे हो, है ना। तो पहले ग्राउंड सरफेस बना देते हैं, ग्राउंड सरफेस बना दिए। अब जो स्टाफ रखेंगे हम वो इस ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे। और इसके ऊपर अपना ट्राइपॉड स्टैंड हम सेट कर रहे हैं, जहां से आप टेलीस्कोप यहां रख रहे हो, दैट स्टैक्योमीटर आप रख रहे हो, ठीक है। और सबसे पहले क्या करोगे, जो आपका बेंचमार्क पॉइंट है उस बेंचमार्क पॉइंट पे आप रखोगे स्टाफ, और इस स्टाफ पे आप क्या लोगे, बैक साइड। बात समझे कि नहीं समझे। तो आपको एक डेटम भी स्पेसिफाई कर दो, एक डेटम भी स्पेसिफाई कर दो, मानो ये आपका डेटम है, ठीक है। और बेंचमार्क का आरएल इस डेटम से पता है, सो आरएल एट बेंचमार्क ये आपको पहले से पता है, ठीक है। तो अब यहां से देखो, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींचा, तो अब जो भी आप एंगल मेजर करोगे वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करोगे। तो आप नीचे की तरफ देख रहे हो, यू आर लुकिंग डाउनवर्ड, देखो ये पहला रीडिंग आना है, ये दूसरा, ये तीसरा। थोड़ा इसको सही कर दे, ओके सी, हाँ अब थोड़ा लग रहा है सही, है ना। तो अब यहां से देखो, आपका जो एंगल बताएगा वो तो हॉरिजॉन्टल से बताएगा और सेंटर लाइन का बताएगा, तो इसको हम क्या बोले, डिप्रेशन एंगल जो है थीटा। तो आपको क्वेश्चन में थीटा डिप्रेशन का मतलब आपको निगेटिव करके भी दे सकता है, आपको ये नहीं बोलेगा कि वो डिप्रेशन है या एलिवेशन है। अगर थीटा निगेटिव दिया मतलब समझ जाओ कि वो डिप्रेशन में बात कर रहा है, ठीक है। वो डिप्रेशन में नहीं गया है, वो डिप्रेशन में बात कर रहा है, मतलब नीचे तरफ देख रहा है, ठीक है। ज्यादा समझ लेते हो तुम लोग। एक S1 हो गया, दूसरा S2 हो गया, तीसरा S3 हो गया, ठीक है। तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको क्या क्या चाहिए, ये जो ए पॉइंट है जहां पे आप स्टाफ रखे हो उसका आरएल चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए, हमको हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम बोल रहे हैं डी। तो हमको दो चीज चाहिए, एक आरएल एट ए चाहिए और ये डी चाहिए, है ना। तो अब देख बेटा, समझोगे, ये तुम्हारा है सेंटर लाइन और यहां से ए तक वैल्यू है, हम मान रहे हैं क्या, जो दिया हुआ है इसी को अब क्या बोल रहे हो, S2, ठीक है। तो आप यहां पे सबसे पहले तो क्या निकालोगे, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट, जो कि हम क्या बोल रहे हैं, L, ठीक है। तो अगर हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो इंटरसेप्ट आपको दिख रहा है जिसको हम स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये है S, जो कि है S1 माइनस S3, ठीक है। तो कोई बताएगा कि ये लेंथ क्या लिखे, तो कोई ये बताएगा क्या कि ये लेंथ क्या लिखे, कोई बताएगा क्या कि ये लेंथ क्या लिखे, बताओ ये लेंथ क्या लिखे, बोलो भाई, ये लेंथ क्या लिखे, जो लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट है वो क्या लिखेंगे, आपको हम बता चुके हैं, स्टैंडर्ड चेंज नहीं होता है। यहाँ पे एंगल आपका 90 नहीं है, तो L क्या लिखोगे, L क्या लिखोगे, कुछ नहीं, K इंटू S कॉस थीटा प्लस C, क्योंकि जो इंटरसेप्ट है S वो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट नहीं था, तो पहले हमको उसको परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, तब हम L लिख सकते हैं, ठीक है। अब
अगर हम बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल से S2 तक वर्टिकल दूरी है V, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से S2 तक वर्टिकल दूरी है V, ठीक है बात। तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो पहले ट्रायंगल देख लो, जिस ट्रायंगल में आपका वैल्यू है थीटा, L तुमको पता है, हॉरिजॉन्टल हम बोल रहे हैं D और वर्टिकल हम बोल रहे हैं V, ठीक है। तो यहां से L बराबर आपने क्या लिखा है, K इंटू एस कॉस थीटा प्लस सी, लिखा ना। और D बराबर क्या हो जाएगा, L कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, इतना ही रहने दे, कोई काम नहीं है एक्सपेंड करने का। और V बराबर क्या हो जाएगा, L साइन थीटा हो जाएगा। बोलो भैया यहां तक कोई डाउट। L बराबर हो गया के एस कॉस थीटा प्लस सी, D बराबर हो गया L कॉस थीटा और V बराबर हो गया L साइन थीटा। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, यहां तक क्लियर है। तो अब देखो D तो तुम्हारा निकल गया, हाँ या ना, D तो तुम्हारा निकल गया ट्रायंगल से। हमको क्या चाहिए, RL एट A चाहिए, RL एट A चाहिए। तो आपको RL एट बेंचमार्क पता है, मतलब जहां बेंचमार्क पॉइंट है वहां तक का RL पता है, तो आप उसी के रेफरेंस आगे बढ़ोगे। तो जब आप उसी के रेफरेंस आगे बढ़ोगे, पहले आप कहां पहुंचे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहुंचे, जो सबसे ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना, वही तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन था। जब तुम बैक साइड को RL एट बेंचमार्क में ऐड कर दिए, जब तुम बैक साइड को RL एट बेंचमार्क में ऐड कर दिए, तो तुम हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहुंच गए, हाँ या ना, पहुंच गए। अब हमको उस हॉरिजॉन्टल लाइन से A तक पहुंचना है, अब हमको उस हॉरिजॉन्टल लाइन से A तक पहुंचना है। तो कोई बताएगा कि RL एट A कैसे लिखे, कम ऑन फास्ट बताओ, RL एट A कैसे लिखे, यस बताइए, RL एट A कैसे लिखे, बताओ RL एट A कैसे लिखा जाए, बोलो भाई, RL एट A कैसे लिखा जाए, बताओ, हाउ शुड वी राइट RL एट A, जल्दी कमेंट करो। पहले आप बेंचमार्क पे पहुंचे, बेंचमार्क से आप ऊपर गए, उसके बाद आपको ए पे आना है नीचे की तरफ। क्या करें, सबसे पहले तो RL एट बेंचमार्क लिख दें, है ना। अब क्या करें, इसमें बैक साइड ऐड कर दे, कर सकते हैं। तो अब हम कहाँ पहुंचे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अब वहां से हमको ए नीचे आना है, ए पे नीचे आना है। तो पहले तो V माइनस करेंगे, है ना, उसके बाद क्या माइनस करें, S1 S2 या S3, S2, और उसमें क्या अप्लाई कर दे, करेक्शन। अगर क्वेश्चन में बोला है तो, अगर क्वेश्चन में करेक्शन के लिए कुछ नहीं बोला है तो हम करेक्शन नहीं करेंगे। बात समझ में आया। तो स्टाफ केप्ट वर्टिकल क्लियर है आपको, स्टाफ केप्ट वर्टिकल क्लियर है आपको, बोलो भैया यस और नो, क्लियर है, गुड गुड गुड। सेकंड देखो, स्टाफ केप्ट नॉर्मल, मैंने आपको बोला है नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, है ना। तो पहले तो आप डिप्रेशन दिखा दो, पहले तो डिप्रेशन दिखा दो। इस डिप्रेशन में पहले एक इंस्ट्रूमेंट बना दो, ठीक, जिससे एक लाइन ऑफ साइट आएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जब कोई इंक्लिनेशन नहीं दिए है। एक बेंचमार्क पॉइंट होगा, इस बेंचमार्क पे हम स्टाफ रखेंगे और इस स्टाफ पे हम लेंगे बैक साइड, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम बेंचमार्क बात कर रहे हैं तो डेटम से बेंचमार्क का हाइट हमको पता होगा, जो कि हम बोल रहे हैं RL एट बेंचमार्क, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सेंटर लाइन दिखाने जा रहे हैं।
ठीक, उसके बाद ऊपर वाला लाइन दिख रहा है, उसके बाद नीचे वाला लाइन दिख रहा है। तो अब देखो यहां पे जब हम ऐसा कर रहे हैं तो अब मेरे को स्टाफ जो रखना है वो सेंटर लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर रखना है। बाकी का हमको नहीं पता, बट सेंटर लाइन ऑफ साइट के तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब तुम ऐसा कर रहे हो तो टॉप इन रीडिंग S1, मिड S2, थर्ड S3। टॉप हम क्या बोल रहे हैं आपको, S1, मिड S2 एंड बॉटम S3। ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है, अगर ये पॉइंट A है तो आपको निकालना है डिस्टेंस किसका, इंस्ट्रूमेंट का, किस से, आपका A पॉइंट से। इसको हम बोल रहे हैं D, ठीक है ना, इसको हम बोल रहे हैं D। क्लियर है। अब एक और चीज क्या निकालना है, RL एट A। हमको एक और चीज क्या चाहिए, RL एट A। ठीक है, और आपको जो सेंटर लाइन है उसका एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से, इसको हम बोल रहे हैं थीटा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा। हॉरिजॉन्टल से एंगल आपको दिया हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं थीटा। बात समझे कि नहीं समझे। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल दिया हुआ है सेंटर लाइन का, उसको हम बोल रहे हैं थीटा। सेंटर लाइन बोल रहे हैं या लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल रहे हैं या लाइन ऑफ साइट बोल रहे हैं। ठीक है, जो आपको जो दो वर्टिकल, एक वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो मिड है, उसी से आपको ये रे निकल रहा है। बात समझे ना, मैंने आपको प्रूफ किया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे जो सेंटर लाइन है या जो लाइन ऑफ साइट है जिसका लेंथ हम L बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये लेंथ L, ये लेंथ L पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए डिटरमाइन क्या कर रहा है। देखो ये जो लेंथ L है ये बता क्या रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर यही नहीं क्लियर है तो फिर तो आगे कुछ सोच ही नहीं पाओगे। ये जो दूरी है, ठीक है, थोड़ा और सीधा बनाता हूं, ये जो दूरी आपको दिख रहा है, देखो अब थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, तो ये जो दूरी है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, L बोल रहे हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि इंटरसेप्ट, जो स्टाफ इंटरसेप्ट आया, अगर ये S है तो L आप क्या लिखोगे, कम ऑन कमेंट करो तो जल्दी से। अगर इंटरसेप्ट जो स्टाफ पे आया अगर ये S है तो आप L बराबर क्या लिखोगे, L बराबर क्या लिखोगे बताओ। कुछ नहीं, KS प्लस C लिख देंगे। L बराबर क्या लिखे हम, KS प्लस C लिख दें, हाँ या ना। L बराबर क्या लिखे, KS प्लस C लिख दें। ठीक है, अब समझो L बराबर तुमने लिख दिया KS प्लस C, है ना। L बराबर लिख दिया तुमने KS प्लस C। ठीक है, अब यहां से समझो, अब यहां से समझो, आपने लेंथ निकाल लिया, ठीक, लेकिन ये लेंथ का जब तुम प्रोजेक्शन लोगे तो S2 पॉइंट से लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उससे S2 तक का दूरी दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको L दिया, तो जब तुम प्रोजेक्शन लोगे हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आएगा L cos थीटा, है ना, और जो वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा L sin थीटा। ये बात समझ में आई सबको, हाँ या ना। ये वर्टिकल प्रोजेक्शन जो आएगा वो आएगा L sin थीटा। ठीक है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो लेंथ आप L cos थीटा निकाले हो वो D से ज्यादा है, और अगर D से ज्यादा है तो जितना ज्यादा हमको माइनस करना पड़ेगा। और कैसे माइनस करेंगे, साफ दिख रहा है, देखो हमने आपके लिए ऑलरेडी पिंक लाइन डिनोट कर रहा हूं मैं स्टाफ पे। ठीक है, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है बोलो, ये लेंथ कितना है, S2 है। ये लेंथ कितना है, S2 है।
तो और हमको ये भी पता है कि वर्टिकल से एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा, है ना। तो अगर वर्टिकल से एंगल थीटा बनेगा तो डायग्राम को और थोड़ा एलाबरेट करते हैं आपके लिए। यहाँ पे अब देखो, तो अगर हमको ये दिख रहा है S2 इंक्लाइंड लेंथ, तो जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या हो जाएगा, सामने वाला है, तो S2 साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और जो वर्टिकल लेंथ है टिल A, जो वर्टिकल लेंथ है कहाँ तक, A तक, ये क्या हो जाएगा, S2 कॉस थीटा। बात समझे, ये क्या हो जाएगा, S2 कॉस थीटा। बात समझे। तो यहां से आप D बराबर क्या लिख सकते हो, आप D बराबर लिख सकते हो L कॉस थीटा माइनस S2 साइन थीटा। ये क्लियर है आपको, बोलो बेटा, ये क्लियर है, समझ में आया। तो D बराबर आप लिख रहे हो L कॉस थीटा माइनस S2 साइन थीटा। कैसे आ रहा है ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और ये L साइन थीटा को हम V बोल रहे हैं, तो V बराबर हो गया L साइन थीटा। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया है। सेकेंड चीज जो हम निकालेंगे वो है RL एट A। तो अगेन जो मैंने बात बोला कि आपको तो चलना बेंचमार्क से ही होगा, और बेंचमार्क से पहले कहां पहुंचेंगे हम, हॉरिजॉन्टल पे पहुंचेंगे। अब एक बार हॉरिजॉन्टल पे पहुंच गए तो अब वर्टिकली नीचे आना है। तो पहले S2 तक आने के लिए हम V माइनस करेंगे, लेकिन S2 से A आने के लिए हम क्या माइनस करेंगे। पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहुंच गए, वहां से हमने V माइनस कर दिया, S2 पे पहुंच गए। अब S2 से हमको A पे आना है, अब S2 से हमको A पे आना है, अब हमको S2 से A पे आना है। तो अगर हमको S2 से A पे आना है, अगर हमको S2 से A पे आना है, तो बताओ हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, S2 या S2 कॉस थीटा। अगर हमको S2 से A आना है, वर्टिकली में, वर्टिकल नीचे आना है, तो हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, S2 या S2 कॉस थीटा। बताया आपको, S2 कॉस थीटा। क्यों, जो S2 है वो इंक्लाइंड लेंथ है और S2 कॉस थीटा आपका वर्टिकल लेंथ है। RL एट A क्या लिखे बताओ, RL एट बेंचमार्क, ये तो देखो हर जगह ही रहेगा, प्लस बैक साइड। आप हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आ रहे हो तो माइनस V माइनस S2 कॉस थीटा प्लस करेक्शन अगर बोलता है तो, अगर नहीं बोलता है तो करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। बात समझे कि नहीं। और करेक्शन में भी अगर कर्वेचर बोलता है तब सिर्फ कर्वेचर लगाना, अगर कुछ नहीं बोलता है तो टोटल करेक्शन लगेगा, कुछ नहीं बोलता है तो टोटल करेक्शन लगेगा। तो अगर ये क्लियर है तो बताओ, अगर ये तीनों पार्ट जो हम डिस्कस किए अभी आपसे, क्या वो समझ में आया, बोलो भाई, क्या वो क्लियर है आपको, यस, क्या वो क्लियर है आपको, यस, बोलो यार, यस, बताइए बताइए, क्या ये क्लियर है आपको, तीनों पार्ट समझ में आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन का, एंगल ऑफ डिप्रेशन का। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में दो केस हम बात किए, स्टाफ के वर्टिकल एंड नॉर्मल। आज आई थिंक अगर आपको दोनों समझ में आ गया, अगर आपको दोनों समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है ये, फिर चलो देखो, तो लेट्स क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है ताकि हमारा समय कम से कम वेस्ट हो, कम से कम समय जाए, है ना। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दो, पहला क्वेश्चन ध्यान दो, पहला क्वेश्चन ध्यान दो, न्यूमेरिकल है टैक्योमेट्रिक लेवलिंग का। पहला क्वेश्चन ध्यान दो, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास और टैक्योमीटर दिया हुआ है वो 200 mm। द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टैक्योमीटर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ग्लास इज 100 mm। और स्टाफ रीडिंग दिया हुआ है जो आपके स्टाफ पे आया। लाइन ऑफ कॉलिमेशन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, मतलब जो सेंटर लाइन वो हॉरिजॉन्टल है, थीटा 0 है। तो पूछा है कि बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, मतलब डी पूछ रहा है आपसे। तो डी बराबर के एस प्लस सी होता है। के कैसे लिखते हो, सी कैसे लिखते हो, आपको पता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी।
बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी? यस, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी? बताइए जल्दी, यूनिट्स का ध्यान रखना, मीटर एमएम सब का ध्यान रखना, आंसर आ जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी? यस, बताओ जल्दी, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी? बताइए बेटा, ए बी सी या डी? जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आंसर दो जल्दी से। आपको पता है, आपने कल का क्लास किया है, और अगर कल का क्लास किया है तो कल के क्लास में मैंने सब चीज़ बता दिया था आपको, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसका जवाब आने के लिए। कल मैंने आपको लेंथ, आपको जो प्रिंसिपल है टैक्योमीटर का वो पढ़ाया है, और उस प्रिंसिपल के बेसिस पे ही ये सवाल बनेगा, उस प्रिंसिपल के बेसिस पे ही ये सवाल बनेगा, ठीक है? तो बताओ, बताओ, बताओ। यस, बताओ बेटा क्या होगा आंसर, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? देखो तो, देखो तो, देखो तो क्या बोल रहा है आपको। फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 200 mm, तो इसको पहले ना सबको सेम यूनिट में ला दो, तो लिख दे रहे हम 0.2 मीटर, ठीक है? उसके बाद आपको दिया हुआ है वर्टिकल एक्सिस और जो ऑफ द टैक्योमीटर और जो ऑप्टिकल सेंटर उसके बीच में 100 mm का दूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिखें, आपको छोटका जो डी होता है वो है 100 mm, तो इसको हम लिख रहे हैं 0.1 मीटर, लिख सकते हैं ना बेटा? ओके। उसके बाद बोल रहा है स्टाफ रीडिंग, तो स्टाफ रीडिंग है तो एस निकाल लो, है ना? तो क्या लिखोगे, एस 3 - 1, जो कि कितना है 2 मीटर। तरीका देखना किस तरीके से बना रहे हैं हम, ठीक है? तो आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या लिखोगे तुम, और कुछ नहीं, के एस प्लस सी, क्योंकि जो तुम्हारा लाइन है वो परफेक्टली क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, के आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, के कितना गिवन है क्वेश्चन में, के कितना गिवन है क्वेश्चन में, के कितना गिवन, नहीं गिवन है क्वेश्चन में, के नहीं गिवन है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे भैया, कि आप क्या लिख सकते हो, F/I इंटू एस प्लस सी। सी क्या है, F प्लस डी। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहां से आपको जो वैल्यूज दिया हुआ है कि F पता है, ठीक है, D पता है, ठीक है, S आपने निकाल लिया, S आपने निकाल लिया, ठीक है बेटा? और आपको एक चीज मेरे ख्याल से मिसिंग है, बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस एंड ऑप्टिकल is given. Okay, just a minute, one data is missing, let me check, one data is not there, the focal length is given, the distance between the vertical axis is given. Okay, assume take I is equal to 100 mm, take I is equal to 100 mm. Okay, so take I is equal to 100 mm, so again that I will be equal to 0.1 meter, yes or no? So what I am going to write, F is nothing but 0.2, I is nothing but 0.1, S is nothing but equal to 2, right?
S is nothing but equal to, some error is there, just a minute, just a minute, just a minute. The focal length of the object glass of a tachymeter is 200 mm. The distance from the vertical axis of the tachymeter, okay, just a minute, take I is equal to, 4 mm. Okay, now you can solve. Okay, so what I'm writing, if it's 4 mm, then I will be equal to what? 4 mm only, yes or no? So in meter, what you will get? 0.004, yes or no? 0.004 you are going to get. So I'm writing 0.004, okay, and plus F plus D, that is nothing but 0.2 plus D is 0.1. So let's see what's the result I'm going to get. 2 by 10 into 4 by 1000 multiply with 2 plus 0.3. So 2 cancel with 4, 10 is removed, you are getting the value as 100.3 meter. Okay, no issue, there's data insufficiency, right? So in the question number 1, now one thing that I added, that is I am keeping as 4 mm, okay, and based on that I'm getting 100.3 as the answer. So answer is option number A. So the answer is option number A. So focal length is given as 200 mm, and I, that is the distance between the diaphragm, that is given as 4 mm. So based on that, I use the equation D is equal to KS plus C. So that I used F by I into S plus F plus D. So the value I got is 100.3. Okay. Now see the next. I think this is the last question that I can do today. No issue. See the next. Question number 2. See the next, question number 2. See the next, that is question number 2. So a tachymeter was placed at a point P to estimate the distance PQ and PR. See, the tachymeter is set up at P and you are seeing at Q, you are seeing at R. So this diagram is given in the question, right? This is the plan view. Okay. The horizontal distance, and to estimate the horizontal distance, that means you need to estimate distance D1, you need to estimate distance D2. Okay. The corresponding stadia intercept with the telescope kept horizontal are 0.32 and 0.21. So what it is saying, that the intercept that is you are getting for seeing at Q is, I'm saying S1, this is 0.32, okay, and the intercept that you are getting for R would be 0.21, that is S2 for R you are getting as 0.21. Okay, the angle QPR, this angle QPR you are getting as 61 degree 30 minute 30 second. Okay, if the stadia multiplicative constant is 100 and additive constant is 0.1, what is the horizontal distance QR? So you need to find this horizontal distance QR. Okay, so that is the question, right? So have you understood the question, sir? Have you understood the question? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ या ना? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो बताओ कैसे करेंगे. आपको D1 आप निकाल सकते हो, D1 निकाल सकते हो, हाँ या ना? D1 कैसे निकालोगे? K टाइम्स S1 प्लस C. आप D2 निकाल सकते हो K टाइम्स S2 प्लस C, है ना? और आपको उनके बीच का एंगल पता है, तो आपको पूछा है कि ये Q और लेटर से ये D3 है, तो ये D3 कितना होगा. तो आपको दो साइड पता है, एक एंगल पता है और सामने वाला साइड का वैल्यू पूछा है. तो बताओ कौन सा रूल लगाएंगे, कुछ आइडिया है? अगर हम बोल रहे दो साइड का लेंथ पता है और एक एंगल पता है और तीसरा साइड पूछ रहा है, तो कौन सा रूल लगाएंगे, कोई बताएगा? वेरी गुड, कॉस्ट रूल लगाएंगे. तो कॉस्ट रूल कैसे लगाएं? हमको D3 चाहिए.
तो d3 क्या लिखोगे, रूट ओवर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस आपका ये हो जाएगा माइनस 2d1 इंटू d2 इंटू कॉस थीटा, मतलब जो थीटा वहाँ पे है। ठीक है, तो निकालो सारा वैल्यू, आपका वैल्यू मीटर में आ रहा होगा। ठीक है, आपका सारा वैल्यू मीटर में आ रहा होगा, निकालो, बताओ क्या आंसर आ रहा है, बताओ, सॉल्व करो जल्दी से, d1 देखो कितना आ रहा है, d2 देखो कितना आ रहा है, d1 देखो कितना आ रहा है, d2 देखो कितना आ रहा है, d1 देखो कितना आ रहा है, d2 देखो कितना आ रहा है। बताओ d1 d2 कितना आ रहा है बेटा, d1 d2 कितना आ रहा है। एक बार d1 d2 आ गया, कोसाइन रूल लगा दो, एक बार d1 d2 आ गया, कोसाइन रूल निकाल दो, और लगा के आप QR का लेंथ बता सकते हो, निकाल के आप QR का लेंथ बता सकते हो। यस, यस, बताओ बेटा क्या होगा, बताओ क्या होगा जल्दी। d3 पहले d1 बता दो, d2 बता दो, और उसके बाद d3 बताओ। पहले d1 d2 बता दो, फिर d3 बता दो। यस, बताओ बेटा, d1 d2 और फिर d3। तो d1 क्या लिखोगे तुम, k 100 है, 100 इंटू S1 आपका 0.32 और इसमें ऐड करोगे 0.1, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर तुम्हारा आएगा 32.1 मीटर। ये तुम्हारा आंसर आया d1 के लिए। ठीक है, d2 क्या लिखोगे, 100 इंटू 0.21 और c कितना है 0.1, तो ये कितना हो गया 21.1 मीटर। तो आपके पास d1 d2 दोनों आ गया। ठीक है, अब रूट किसका, d1 स्क्वायर का, तो d1 कितना है 32.1, इसका स्क्वायर, d2 कितना 21.1, इसका स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स 32.1 इंटू 21.1, और इसको आप कॉस थीटा कर रहे हो। तो सबसे पहले बात समझो, आप अगर वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो वहां डिग्री मिनट सेकंड का ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डेसिमल के फॉर्म में लाना है, समथिंग 61 पॉइंट सम वैल्यू इन डिग्री, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो कैसे लिखोगे, देखो 61 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड, तो सबसे पहले सेकेंड को मिनट में बनाओ। तो 30/60 कितना हुआ 0.5, तो ये कितना हो गया 61 डिग्री 30.5 मिनट, समझ में आया। अब 30.5 मिनट को डिग्री में बनाना है, 30.5/60 कितना आ रहा है ये 0.5083। ठीक है 0.5083, तो आपका फाइनल डिग्री क्या हो गया 61.5083 डिग्री। देखो इस तरीके से आप गेट के एग्जाम या कोई भी एग्जाम में आप कर रहे होगे, या अगर आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर रहे होगे तो आप इस तरीके से बना रहे होगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूट ओवर 32.1 होल स्क्वायर प्लस 21.1 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको बाद में लिखते हैं, पहले ना ऊपर वाला लिख देते हैं। ऊपर वाला कॉस ऑफ कितना लिखे 61.5083 डिग्री, है ना। अब इसका पहले कॉस ले लें,
यस और नो, इंटू 2 इंटू 32.1 इंटू 21.1, तो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो है -646.195। ठीक है, 32.1 का होल स्क्वायर करते हैं तो वो आपका आ रहा है 1030.41, और 21.1 का होल स्क्वायर करते हैं वो आपका आ रहा है 445.21। ठीक है, अब इसमें काम करते हैं, जो करना है 1030.41 ऐड किए हैं और उसमें हम माइनस कर रहे हैं 646.195, है ना। और इस पूरे का हमको क्या ले लेना है, रूट। तो रूट जब ले रहे हो तो तुम्हारा जो जवाब आ रहा है वो 28.8 मीटर आ रहा है। बात समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से हम आपको क्वेश्चंस बनाते हैं टैक्योमीटर का। एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन कराने में आपको 10 से 15 मिनट जाएगा, है ना। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कैसे कॉस थीटा लगाए, कैसे थीटा का कन्वर्जन किए डिग्री में, अगर इन सब में कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, तो आज हमने 2 क्वेश्चन किया है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो गया था, जहाँ पे हमने आई का वैल्यू मैं आपको देना भूल गया था। आई का वैल्यू आपको दे दिया, 4 mm आपका दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से हम डी निकाल लिए, डिस्टेंस निकाल लिए। दूसरे केस में उसी को यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया, आपको डिस्टेंस निकाला, राइट। थर्ड क्वेश्चन कल देखेंगे, राइट, जो आपका सैटरडे वाली क्लास होगी, है ना। सो लेट्स सी दैट कैसे होगा वो। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चंस और थ्योरी समझ में आया होगा, है ना। तो देखो, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन के लिए, तो सब्सक्रिप्शन में एक ही बात हम बोलते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्यों रिक्वायरमेंट है, ताकि आप एक जगह सारा चीज़ पढ़ सको, एक जगह एक सिंक्रोनाइज वे में सारा कंटेंट पढ़ सको, और यही इम्पॉर्टेंट होता है। और जो क्वालिटी वहाँ पे है, जो तरीका से वहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है, फैकल्टी वही है, लेकिन वो सिस्टम जो पढ़ाने का है, जो सुविधा आपको दी गई है, वो बहुत अलग है। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो जैसा आपको समझ में आए, है ना। बाकी आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, मैं तो एक आपको बोला ही कि पर्सनल फेसबुक कॉन्टैक्ट आप देख सकते हो, बट हाँ, आप सारे डाउट अपने इस चैनल पे पोस्ट कर सकते हो, है ना। अगर अभी आप नए चैनल पे जुड़े हो तो फटाफट इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा, है ना। और अगर कोई नया आया है तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे वीडियोस पता चलते चले कि कैसे कैसे कौन से वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल आपसे, ठीक है, चलो।